कृष्णा। जय श्री राधे के नाम पे सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, जय हो। कैसे हैं आप सभी, ये सबसे पहले बताना है मुझे, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है कि मेरी सारी व्यूअर्स कैसे हैं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ। तो मेरी भी जाननी तो ज़रूरी है ना, कि सभी कैसे हैं। तो आज देखिए क्या चल रहा है। ओ ठाकुर जी, आप क्या कर रहे हो भाई। ये देखो, आज मेरे बच्चे सब स्टडी में बिजी है। मेरी राधा रानी, वासु, मेरी केशु सब पढ़ाई कर रहे हैं। देखा कल मैंने सारे बच्चों के लिए बुक्स लेके आई, मैं सारे बच्चों के लिए बुक्स लेके आई हूँ कल। सॉरी। तो मैंने सोचा था क्यों बच्चे पूरा दिन अकेले रहते हैं। मैंने कहा था मेरी जो बच्चे हैं वो सब स्कूल चले जाते हैं और ये सारे बच्चे अकेले रहते हैं, तो बहुत बोरिंग फील होती है। पता नहीं, मुझे तो बोरिंग फील होती है। इसीलिए मैंने सोचा हर दिन खिलौना खेलना किसे अच्छा लगता है ना। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा राइम्स हो जाए या फिर ABCD हो जाए, कुछ भी हम बच्चों के लिए लेके जाएंगे। तो हम लेके आ गए घर पे। कल हम लेके आए थे और आज देखिए ये है ठाकुर जी मेरे केशव, कितने सुंदर। क्या पढ़ रही हो बेटा। डिंग डोंग बेल, वाओ। और क्या है, परी, होप ए लिटिल जंप ए लिटिल, वाओ। अभी बात ऐसी है, तो हमने सारे बच्चे को बिठा दिए है। अब ये मेरी दिल की तसल्ली है। ऐसा थोड़ी ना है कि ठाकुर जी को अभी मुझे ABCD सिखाना पड़े, बताइए। ऐसा तो नहीं है। तसल्ली मेरी दिल की है कि मेरी प्रभु जी अकेले में नहीं है, मैं तो साथ में हूँ, फिर भी वो मेरे आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि कुछ तो कर रहे हैं ना। मेरे बच्चे बोरिंग नहीं हो जाएंगे। अभी हम 1 बजे तक कि 12 बजे तक ये रहेगा और फिर हम जो भी बुक्स हैं हम उठा लेंगे। फिर आएंगे, ठाकुर जी को थोड़ा पानी हो या फिर शरबत हो, कुछ भी हम उससे पिलाएंगे, उनको भोग लगाएंगे। फिर हम फिर से चले जाएंगे, अपना जो भी काम है वो करेंगे। अभी देखिए बच्चे हैं, बच्चों को एंटरटेन करना ज़रूरी है। हमारे घर के बच्चों को भी एंटरटेन करना ज़रूरी है। हर वक्त क्या पूजा पाठ में ही सब कुछ होता है। हाँ मुझे पता है पूजा पाठ ज़रूरी है, मैं खुद करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन इसके साथ अगर घर में लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, बाल राधा रानी है तो ये सब भी ज़रूरी है। देखिए ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी पे ये बात लागू कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो मानना है मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। देखिए कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं। लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, ये क्या कर रही हो, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं, ऐसे उल्टा सीधा कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, 1-2 होते हैं ऐसे। नहीं तो अलग से जो कमेंट्स जितनी भी दीदी है या फिर बहनें जो भी है करते हैं, बहुत अच्छी लगती है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ के। क्योंकि मुझे भी बहुत बहुत सारी भूल होती थी, क्योंकि मैंने पहली बार राधा रानी जी की सेवा ली है। राधा रानी ने कृपा की है, इसीलिए ऐसे आ गई है राधा रानी हमारे पास। हमें तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, हम इतना कुछ कर पाएंगे। तो हमें उन सभी से प्रार्थना है, निवेदन है। देखिए अगर किसी को कुछ कहना है तो अच्छे से कहिए। आपको लगता है हम कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कह तो रहे, चलो जाने दो। कहने के बाद कोई थोड़ी ना हमें कुछ कहेगा, नहीं ये गलत है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो आपके मुंह से निकल रहे हैं ना वो आपके ही है, और उसकी कर्म भी आपको ही लेना होगा। देखिए एक दवाई हज़ारों इलाज के काम आते हैं, है ना। एक दवाई एक ही इलाज के लिए नहीं होती है, वैसे ही एक ही बात हम हज़ारों तरीके से कह सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, आप सभी से निवेदन है, किसी को भी कहिए, सिर्फ मेरी बात मैं नहीं कह रही हूँ, किसी को भी कहिए, किसी को दुख दे के बात मत कहिए, अच्छे से कहिए, समझा बुझा के कहिए। देखना आपकी जगह और भी ऊंची हो जाएगी। खुद को ऊंचा करने के लिए पहले अपनी सर को नीचा करना होता है, तो इंसान सभी से
हमें प्यार मिलता है। इतनी आसान नहीं है प्यार मिलना। और रही बात ठाकुर जी की, देखिए कभी किसी के मन के भाव को ठेस मत पहुंचाइए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खिलाओ, वो मत पिलाओ। क्यों? बच्चे हैं, ये सोचिए, बच्चे हैं। आप अपने भाव से चलते हैं, जो कोई और पूजा कर रहे हैं वो अपनी भाव से चलते हैं। सभी के भाव को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। सम्मान एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे आप दोगे वैसे आप पाओगे, बिल्कुल आईने की तरह है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती हुई है तो आप मत बताओ, नहीं, ये नहीं है मेरी बात भी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे बता रहे हैं इसीलिए, नहीं। मैंने ऐसा बहुत देखा है, कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ पे अगर किसी ने अच्छा कहा तो उसके पीछे भी कोई आ गया कि ये वो कह रहे, कोई कह रहे कि तुम पागल हो, ऐसे कोई देता है, कोई कह रहे कि तुम पागल हो, ऐसे कोई खिलाता है। हाँ, पागल तो हम हैं। अगर आप कहें ना हम पागल हैं, ये हम स्वीकारेंगे, हम पागल है क्योंकि हम अपने नारायण के प्रेम में पागल हैं। ये सत्य है, आप मानो या ना मानो। हमारी घर वाले कहिए या फिर हमारे आस पड़ोस जो भी है उसे पता है हम पागल तो हैं। हम अपने प्रभु से बेहद प्रेम करते हैं, हम उसके प्रेम में पागल हैं। और एक बात याद रखना है, जब हम प्रेम में होते हैं ना, तब हमारे पास नियम या फिर ऐसी कोई चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है क्योंकि नियम है। ये हमारी प्रभु है, इनको अच्छा रखना हमारा धर्म है। मैं तो मानती हूँ। आप सबसे पहले खुश रहिए, आप अच्छे रहिए, आप ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इसके बाद भी मैं जो भी करती हूँ अपने दिल से करती हूँ, प्रेम भाव से करती हूँ। किसी को दिखाने के लिए या फिर कहने के लिए मैं नहीं करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अभी सभी को लग सकता है जो भगवान है वो थोड़ी ना पढ़ते हैं, नहीं, वो स्टडी नहीं करते, ऐसे बुक्स तो स्टडी नहीं करते, वो तो ज्ञान की स्टडी करते हैं, है ना, वो हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आप भगवान को किस रूप से मानते हो। कोई होता है भगवान को परमेश्वर के रूप से मानते हैं, उस जगह पे ऐसी सेवा नहीं चलती है, ठीक है। जब आप भगवान को परमेश्वर के रूप से मानते हो उस जगह पे ऐसी सेवा नहीं चलती है। लेकिन जब भी आप उन्हें अपने बच्चों के रूप में मानोगे ना, उस जगह पे ऐसी सेवा अवश्य चलती है, ये तो मैं कहूँगी। क्या आप अपने बच्चे को लाड़ नहीं लड़ाते हो? आप अपने बच्चे को बुक्स नहीं पढ़ाते हो? आप अपने बच्चे को अच्छा खाना नहीं खिलाते हो जो आपके मन में आए? इसके मतलब ये नहीं है आप कुछ भी खिला दीजिए भगवान को, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बस ये कहना चाहती हूँ, वो भी आपका बच्चा है, ये भी आपका ही बच्चा है। ठाकुर जी भी हमारे बच्चे हैं। ज़रूरी ये है देखना कि आप किस भाव से पूजा कर रहे हो। आज हम आपसे एक ज़रूरी बात कहे, देखिए ठाकुर जी मेरा बेटा है, मेरी लाडली जी मेरी बहू है, और ये मेरे छोटा बेटा है ना। तो क्यों ना जब हम इनके माँ के भाव से इसको पूजा कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को कुछ भी दे सकती हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ भी दे दूँ, मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा दे दूँ, नहीं। इसकी समझ तो सभी को है ना। इसके बाद भी हम सभी से कहते हैं, अगर मुझसे कोई भूल हुई है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम चिंतन करेंगे बैठ के। और अगर मुझसे सच में कोई भूल होती है ना, ठाकुर जी कहिए या फिर लाडली जी कहिए, मुझे कह देते हैं वो कि तुमसे ये भूल हो रही है, तुम ठीक कर लो। ये तो सत्य है, आप मानो या ना मानो। आई थिंक जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं उन सभी को पता है ये बात। तो देखिए, आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मुझे कहने से ज़्यादा मैं और सभी के लिए ही कह रही हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है ज़रा सोच समझ के कहिए, कुछ भी कहिए सोच समझ के कहिए, ऐसा नहीं कहना है। हमारा मुंह है ना, ये कैसा है आपको पता है? ये तीर कमान के जैसा है, एक बार निकल जाए ना तो आप लौटा नहीं सकते हो, लौट के नहीं आएगा। इसीलिए अगर कुछ भी कहना है, कुछ भी करना है, सोच समझ के करना है। और अगर किसी भक्त को कुछ कहनी है
जैसे मेरी एक जगह भूल हुई थी, क्योंकि मैंने राधा रानी की सेवा पहली बार ली है, वो मैं स्वीकारती हूँ, सबके सामने स्वीकारती हूँ। वो मेरी गलती है कि मुझे ये पता था कि अगर राधा रानी के शरीर में पोशाक बनी हुई है तो शायद उसको पोशाक की ज़रूरत नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा थी इसीलिए मैंने नहीं पहनाई। तो सभी ने मुझे कहा, मैं वहाँ से सीख भी गई, इसीलिए सभी को मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। देखिए, ये गलती है तो ये मैंने सुधार ली है, लेकिन जो हम प्यार से देते हैं, प्यार से खिलाते पिलाते हैं, ठीक है, उस पर ऐसा कहना सही नहीं है। सभी पागल ये वो क्या क्या भाषा के व्यवहार कर यूज़ करते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप मुझे कह रहे तो आप सभी को भी कह रहे होगे, ऐसा नहीं कहना है। पहले ये देखिए किस भाव से पूजा की जा रही है ना। हाँ, ऐसा भी हुआ था कि मैंने जिंजर गार्लिक की चिप्स दे दी थी, किसी ने मुझे कहा, तो मैंने भी सोचा ठीक है, वो भी प्रभु की भक्त है, हम भी प्रभु के भक्त है, कभी कोई थोड़ी ना कुछ गलत के लिए कहेगा। लेकिन जो भी कहा है बहुत अच्छी भाषा में कह रहे थे, वो अच्छा लगा मुझे, और मैंने उससे थैंक यू भी कहा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे साथ कोई बात करे ना, अच्छा लगता है मुझे। मुझे टाइम मिलती तो मैं उसी क्षण में उसे रिप्लाई देती हूँ। और मैंने तभी से प्रभु को कहा है, ठीक है प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं आपको जिंजर गार्लिक की कोई भी चीज़ नहीं दूंगी। लेकिन इससे पहले मैंने देखा है कि किसी ने प्रभु को केक, वहाँ पे रेड मार्किंग था, वहाँ पे एगलेस नहीं था, वो एग फुल था, केक कहिए, फिर आप क्या कहते वो चिप्स कहिए, ऐसा दे रहा था। तो मैंने सोचा शायद दिया जा सकता है। एक बच्ची ने लाई थी तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अच्छा है लाया है तो हम दे देते हैं, इसीलिए हमने दिया था। मेरे बच्चे भी लाए थे, पास के घर के भी बच्चे भी लाए थे। लेकिन इसके बाद, वो जानने के बाद, हम प्रभु को नहीं देते हैं। हम राधा रानी की भी सेवा बहुत मन से करते हैं। देखिए, हम प्यार करके ही सारी सेवा करते हैं। ये नहीं है कि हम वीडियो में दिखाने के लिए सेवा करते हैं, जी नहीं। हम बहुत दिनों से मायके में रहते ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम करते नहीं हैं, लेकिन जो राधा रानी जी है उसकी सेवा हमने पहली बार ली है। ये मुझे पता नहीं था, सभी ने मुझे सिखा दिया, इसीलिए बहुत 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 थैंक यू। और हमने जो भी कहा इसके लिए हम आप सभी से फिर से माफ़ी चाहते हैं। देखिए, हम सभी तो भक्त हैं, हम नहीं चाहते मेरी वजह से किसी के दिल को चोट पहुँचे। किसी की दिल को चोट पहुँचाने के मतलब ये होता है कि हम ठाकुर जी के दिल को चोट पहुँचा रहे हैं, है ना। इसीलिए हम चाहते हैं, अगर कोई भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोगों के दिल में कष्ट दे के मैं कुछ करूँ, ये मेरा लक्ष्य तो है नहीं। मुझे सभी के साथ में मिल के चलना है, थोड़ी ना किसी को ऐसे कहना है। मैंने देखा कुछ दिन, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप कहिए जो इच्छा है आप कहिए, लेकिन थोड़ा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला के कहिए। किसी को भी कहिए, चाहे आपके पास की हो, पड़ोस की हो, या फिर कोई भी हो। ऐसे कहिए कि आपकी बातें उसकी दिल में, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके। ऐसे मत कहिए कि उसके दिल को ही चोट पहुँच जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातों में बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से आप लोगों को कष्ट हो। आप मेरी राधा रानी की आंखें देख सकते हैं, देखिए। कभी कुछ कहने से पहले इन बच्चों के बारे में भी सोच लीजिएगा। अगर मुझे सिर्फ नहीं, किसी को भी गलती हुई, किसी को भी आप कह रहे हैं, सोच समझ के ध्यान विचार करके कहिए। इन्हें कष्ट देना किसी भी भक्त का लक्ष्य नहीं है, ये सबसे पहले जानना है। अगर गलती हुई है, मैं फिर से कह रही हूँ, प्यार से कहिए, प्यार से कहिए। प्यार से पूरी ज़िंदगी जीता जा सकती है, पूरी दुनिया जीता जा सकती है ना। तो आज के लिए इतना ही। माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हुई है। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है कि मैं आप सभी से ऐसे बात कर रही हूँ। सच में मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ मुझे कहने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ। सभी से कहते हैं, हमने देखे है, ऐसा हमने देखा है। ये उससे कह रहा है, वो उससे कह रहा है, क्यों ऐसे नहीं कहना है। बस प्यार से कहिए। राधे राधे, जय श्री राधे।